अगर आपको चाहिए एक अच्छा गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड जिसमें RGB भी हो और बहुत ही कम कीमत पे आता हो और जिसमें इतनी क्वालिटी मेंटेन की गई हो कि जो बड़े ब्रांड्स के कीबोर्ड्स हैं उनसे टक्कर लेता हो, तो ये रिव्यू आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर अच्छे कीबोर्ड को क्या अच्छा बनाता है। हाय इंडियन गेमर्स, वेलकम टू इंडियन गेमर चैनल। मेरा नाम है आईजी और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आपको पीसी गेमिंग से मोहब्बत है तो। चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो इस कीबोर्ड को खास बनाता है? ये उन कुछ बहुत ही कम गिने चुने कीबोर्ड्स में से है जो कि बहुत ही कम कीमत में आपको बहुत से फीचर्स मुहैया करवाता है, जैसे ब्यूटीफुल लेड लाइटिंग इफेक्ट्स, एक अच्छे मैकेनिकल कीबोर्ड का एक्सपीरियंस, गेमिंग से रिलेटेड डेडिकेटेड फीचर्स, ओवरऑल डिसेंट बिल्ड क्वालिटी। और जब मैं कह रहा हूँ डिसेंट बिल्ड क्वालिटी, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, और बिल्ड क्वालिटी डिसेंट की कैप्स की भी और की स्विचेस की भी। और इन दी एंड में ये और बता दूं कि इट्स अ कन्वर्सेशन स्टार्टर, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जब वो RGB लाइट चगमगाएं और कोई आपसे ये पूछे ना कि आखिर कौन सा कीबोर्ड है। मोटो स्पीड कंपनी शेंजन चाइना से ऑपरेट करती है और ये 2008 से चलती हुई आ रही है और ये हिस्सा है मोटोटेक टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। ये वो लोग हैं जो बड़े ब्रांड्स जैसे नोकिया और LG के लिए प्रोडक्ट्स डिजाइन करते हैं और बनाते भी हैं, और ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड इनकी एक अच्छी रेपुटेशन है। इनकी भी वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप खुद ही चेक कर लेना। अनबॉक्सिंग करने पर आपको मिलता है मोटो स्पीड का ये मैकेनिकल कीबोर्ड, एक की कैप पुलर, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड और banggood.com के स्टिकर्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसके बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं इस कीबोर्ड के बारे में। इसमें 9 लेड लाइटिंग इफेक्ट्स हैं। ये फुल साइज कीबोर्ड है, 104 कीज हैं, फुल साइज कीबोर्ड है ये। सारी स्विचेस जो हैं वो मैकेनिकल हैं। इसमें आपको मल्टीमीडिया फंक्शन की कॉम्बिनेशंस भी मिलते हैं। इसमें विंडो लॉक है और डायमेंशन और वेट आप देख ही लो। इंटरनेशनली ये कीबोर्ड काफी पॉपुलर है, उसकी एक अच्छी रेपुटेशन है। जो लेआउट है इस कीबोर्ड का वो 104 कीज का है, जो कि फुल साइज लेआउट होता है और जो कि आप इसके नाम में भी देख सकते हो, CK104। और ये RGB जरूर है, लेकिन ये RGB उस एक्सटेंट पे नहीं है कि जिसमें 16.7 मिलियन कलर्स में से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो। समझ रहे हो ना आप? RGB तो वो भी होता है और उसमें सारे शेड्स आते हैं, 16.7 मिलियन कलर स्पेक्ट्रम होता है, उसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। ये वो नहीं है, आपको इसमें सिर्फ 7 कलर मिलेंगे। और अगर आपको नमपैड चाहिए तो आपको नमपैड भी मिलेगा, क्योंकि ये फुल साइज कीबोर्ड है। और फुल साइज होने के बावजूद ये छोटे कॉम्पैक्ट साइज में आता है। और अगर आपकी छोटी टेबल है या टेबल पे आपकी जगह कम रहती है तो आपको इसका छोटा साइज बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कई लोग क्या होता है उसी एक ही टेबल पे वो कंप्यूटर भी रखते हैं, मॉनिटर भी रखते हैं, कीबोर्ड भी रखते हैं, और उन्हें इतनी जगह भी चाहिए होती है कि कॉपी पेन वगैरह ये भी आ जाए, क्योंकि एक ही टेबल पे लोग दोनों चीजों को इस्तेमाल करते हैं। वो पढ़ाई भी करते हैं, उस पे अपना कंप्यूटर भी यूज करते हैं। तो अगर आपके पास जगह कम है तो ऑब्वियसली आप बड़े बड़े कीबोर्ड तो नहीं खरीद पाओगे, तो आपको इसका छोटा साइज अच्छा लगेगा। ओवरऑल इस कीबोर्ड की बिल्ड जो है पूरी वो प्लास्टिक की और एल्यूमिनियम की बनी हुई है। बेस इसका प्लास्टिक का और ऊपर मेटल की शीट लगी हुई है एल्यूमिनियम की, और जो एल्यूमिनियम की शीट लगी हुई है वो ब्रश्ड मेटल लुक देती है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। और सच पूछो ना, जो चीज ग्लॉसी नहीं है मुझे तो वो सब अच्छी लगती है। और जैसा कि मैं आपसे कह ही रहा हूँ कि ब्रश्ड मेटल लुक मुझे अच्छा लगता है, देखने में तो अच्छा लगता ही, और साथ में इस पे फिंगरप्रिंट्स भी है ना, वो इतने पता नहीं चलते। चलिए अब कीबोर्ड के मेन हिस्से के बारे में बात कर लें, यानी कि इसमें कौन से स्विच टाइप्स हैं। इसमें लगे हुए हैं ऑटोम्यू ब्लू स्विचेस, जो कि अगर आपने नाम ना सुना हो ऑटोम्यू ब्लू स्विचेस का, ये चाइनीज क्लोन है जर्मन मेड चेरी MX स्विचेस के। और अगर आप ओवरऑल क्वालिटी नहीं जानते हो कि ब्लू स्विचेस की क्या फीचर्स होते हैं, तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि हल्का सा वजन इन्हें इस्तेमाल होता है इन्हें यूज करने में, ब्लू स्विचेस को। और इसमें एक क्लिक की आवाज आती है, यानी कि आप अगर की को आधा भी दबाओगे ना, पूरा नीचे तक नहीं दबा रहे हो, आधा भी दबाओगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ कुछ क्लिक हुआ है, और उससे आपको सबकॉन्शियसली भी आपके दिमाग में ये चीज रजिस्टर हो जाएगी कि हाँ की जो है वो कंप्यूटर में भी रजिस्टर हो चुकी है। ऑल्दो यहाँ मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं आपको इतना क्यों समझा रहा हूँ की स्विचेस के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है। मतलब यहाँ इंडिया में हम लोग ज्यादा मैकेनिकल स्विचेस को यूज नहीं करते हैं, इसलिए ज्यादा इसकी बात नहीं होती है, लेकिन सीरियसली गाइज मैं आपको अभी इस वीडियो में तो एक्सप्लेन थोड़ा सा करने की कोशिश ही करूंगा, वरना भविष्य में भी कोई एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि स्विचेस में क्या अंतर होता है और क्या फायदे होते हैं। लेकिन फिलहाल रिव्यू को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको ये बताऊं कि जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं ये क्लोन है जर्मन मेड चेरी MX स्विचेस के, तो इसका फायदा ये होगा कि आपको जितने भी मार्केट में और की कैप्स है ना, वो अगर आप लगाना चाहोगे इस कीबोर्ड के ऊपर, आप कोई भी जो मन करे आपका, वो आप लगा सकते हो। और जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि क्लोन है ये चेरी MX ब्लूज के, तो इसका एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हुआ चल रहा हूँ कि
थोड़े से ज्यादा लाउड हैं चेरी MX ब्लूज से। लेकिन अब लाउडनेस भी जो है वो प्रॉब्लम है या फायदा है, ये आप पे डिपेंड करता है। पहली बात तो हम लोगों को आवाज चाहिए होती है जब हम मैकेनिकल कीबोर्ड यूज कर रहे होते हैं। और मैं अपनी पर्सनल बताऊं, मुझे तो लाउड कीबोर्ड्स अच्छे लगते हैं। वो जो लाउड क्लिक्स होती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और सीरियसली उससे एक सबकॉन्शियसली आपके माइंड में एक चीज रजिस्टर हो जाती है कि हाँ की कंप्यूटर में भी रजिस्टर हो गई है। और लाउडनेस जो बात है ना, वो डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स पे। जैसे आपके कमरे में AC चल रहा है या पंखा चल रहा है, पंखा शोर करता है, और आपकी बाहर से कितनी आवाज आती है आपके कमरे के अंदर, आपका कमरा बिल्कुल साइलेंट है या फिर आवाज आती है उसके अंदर। और आपको ये भी बात याद रखनी है कि लाउडनेस से आपको फर्क कितना पड़ता है, इस बात पे डिपेंड होता है कि दूसरे कमरे में अगर कोई है तो उसको तो इस लाउडनेस से जो है किट 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 टाइपराइटर की तरह जो आवाज हो रही होगी उससे डिस्टरबेंस तो नहीं होगा। इन सब चीजों का मुझे ध्यान नहीं रखना पड़ता, इसलिए मुझे तो जितना लाउड मिले कीबोर्ड उतना अच्छा। लेकिन आप सबको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब आप समझ रहे हो ना, मैं आपको एग्जांपल ये देना चाह रहा हूँ कि अगर आप रात में इसे यूज कर रहे हो और आप समझो कि दूसरे कमरे तक आवाज जाएगी, इतनी इसकी क्लिकिंग की आवाज होती है। लेकिन अगर पंखे चल रहे हैं आपके घर में तो किसी को डिस्टरबेंस नहीं होना, क्योंकि पंखे अपने आप में इतना शोर करते हैं कि सारी आवाजें उसमें दब जाती हैं। चलिए जी मेन मुद्दे पे आ जाएं, RGB। इसमें आपको बहुत सारे प्रीसेट्स मिलते हैं LED लाइटिंग इफेक्ट्स के। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई सेपरेट की नहीं है जिससे कि आप जो है RGB को कंट्रोल करो। सारे फंक्शंस जो हैं वो आप फंक्शन कीज को और कीबोर्ड पे और बटन्स को यूज करके सब कर सकते हो। कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है, किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। सिर्फ फंक्शन की और कुछ और कीज जो कीबोर्ड पे हैं उनके आप कॉम्बिनेशंस मिलाओ और मोड्स चेंज होते रहेंगे। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा आपसे बोल रहा हूँ, ये RGB तो है लेकिन इसमें सिर्फ 7 ही कलर दिखाई देंगे। 3 तो आपके बेसिक कलर हो गए, ये रेड, ग्रीन और ब्लू, और 4 और कलर आपको मिल जाते हैं। आपको इसमें सारे 16.7 मिलियन कलर स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। और इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन प्रीसेट्स है कॉम्पिटिटिव गेमर्स के लिए। जैसे कि कोई काउंटर स्ट्राइक खेलता है या लीग ऑफ लेजेंड्स खेलता है तो उन्हें जिन कीज की जरूरत होती है ना, उसके हिसाब से भी प्रीसेट्स तैयार करके डाले हुए हैं। और कई और गेम्स के हिसाब से भी जितनी जो कीज होती हैं, क्योंकि ज्यादातर गेम्स में एक ही तरह की यूज होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, WASD मूवमेंट के लिए यूज होती है। तो इन सब कीज के लिए आपको प्रीसेट्स मिल जाएंगे। और ये LED लाइटिंग इफेक्ट्स के लिए तो यूज होती है फंक्शन कीज। साथ में इन फंक्शन कीज को आप दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल, और VLC प्लेयर चल रहा है तो उसका प्ले, स्टॉप, स्किप, ये सब यूज कर सकते हो इन फंक्शन कीज के इस्तेमाल करके। इसमें आपको विंडो लॉक फीचर भी मिलता है। ये मेरे लिए तो इतनी जरूरी चीज नहीं है क्योंकि मैं इतने फास्ट पेस खेलता ही नहीं हूँ गेम। लेकिन कुछ लोग हैं जो MMORPG खेलते हैं या रियल टाइम स्ट्रेटेजी गेम्स खेलते हैं, उनको बड़ी तेजी से कीबोर्ड पे बटन दबाने होते हैं और वो एक तरह से हाथ ही फेंकते हैं अपने कीबोर्ड पे बुरी तरह से। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी विंडोज की दब जाती है और गेम खराब हो जाता है। अब आपने विंडोज दबा दिया, पीछे गेम गया आपका। तो उन लोगों के लिए ये फीचर काम का है। आप विंडोज का जो बटन है उसे लॉक कर सकते हो। मतलब गलती से अगर दब भी गया तो आपका मतलब विंडोज बटन इस समय काम नहीं कर रहा, तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा, आप चाहे कितनी तेजी से भी हाथ फेंको कीबोर्ड पे। और अगर आपके साथ ये ज्यादातर होता है तो ये एक स्पेशल फीचर है आपके लिए। मेरे लिए एक काम की चीज नहीं थी क्योंकि मैं इतनी जोर से हाथ फेंकता नहीं हूँ कीबोर्ड पे। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मोड्स चेंज हो जाते हैं, तरह तरह के 9 कूल LED लाइटिंग इफेक्ट्स आपको इसमें मिलते हैं। इन्हें चेंज करने के लिए बहुत ही ईजी है, मैनुअल में बहुत ही आसानी से समझाया हुआ है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे फंक्शन प्लस इंसर्ट दबा के आप जो है मोड चेंज कर लो। अगर आपको ब्राइटनेस कम और ज्यादा करनी है तो फंक्शन प्लस ऊपर वाला एरो दबाया तो ब्राइटनेस बढ़ गई। ये सारे फीचर्स आपको मैनुअल पे दे रखे हैं। वायर जो है इसकी काफी अच्छी क्वालिटी की है, मोटी है और लगती है कि क्वालिटी है इसमें आपको एक स्ट्रैप भी मिलता है कि अगर आपके पास ज्यादा जगह है तो आप स्ट्रैप में उसे बंद करके रख सकते हो वायर को। और इसके वायर के एंड पे जो USB है अपना, उस पे जो है पैंथर का एम्बलम बना हुआ जो अच्छा खासा लुक देता है। लगता है कि हाँ बढ़िया ब्रांड का कीबोर्ड है। और आप में से एक इंडियन गेमर ने ट्विटर पे कहा था कि थोड़ा सा PS2 के बारे में भी मैं बात करूं, तो ये तो मैं आपको बता ही दूं कि ये कीबोर्ड जो है वो USB है, PS2 नहीं है। और PS2 कीबोर्ड्स के, PS2 कनेक्शंस के अब जमाने गए, अब वो किसी काम के नहीं है, मैं आपको सही बात बताऊं। और अगर आपको किसी काम के लिए, स्पेशल काम के लिए चाहिए कि नहीं मैं तो PS2 ही खरीदूंगा, कोई बहुत ही जरूरी काम है आपकी, बहुत ही बड़ी जरूरत है आपकी कि नहीं PS2 के बिना तो मेरा काम नहीं चलेगा, तो आप ले लो। तो फिर आप ये समझ लो कि आप लिमिटेड हो गए कई मशीन्स पे। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ देता हुआ चल रहा हूँ कि आप वो मैकेनिकल कीबोर्ड अब लैपटॉप से तो घंटा भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि PS2 कनेक्शन आपको लैपटॉप में थोड़ी ना मिल जाए। और PS2 कनेक्शंस में आपको पिंस होती हैं, वो मुड़ गई तो और लो कीबोर्ड पूरा खराब। क्योंकि आप ज्यादातर, भाई मैं तो ये करता हूँ कि अंदर बाहर करता रहता हूँ 100
सॉकेट्स को, कभी इस कंप्यूटर में लगाया, कभी उस लैपटॉप में लगाया, चेंज करता रहता हूँ। USB में इन चीजों का ख्याल नहीं रखना पड़ता, PS2 में आपको रखना पड़ेगा। मुड़ गई अगर पिंस तो बेकार। दूसरा उसमें और पंगे होते हैं, अगर PC चल रहा है और आपने तभी कनेक्ट किया कीबोर्ड तो कहो वो पहचाने ही ना, आपको दोबारा रीस्टार्ट करना पड़े। ये बेसिक दिक्कतें हैं PS2 की। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अगर आपकी कोई बहुत ही भयानक जरूरत ना हो कि नहीं मुझे तो PS2 ही चाहिए और वगैरह वगैरह, मैं तो आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा USB। और फ्यूचर में मैं तो आपको हमेशा USB प्रोडक्ट्स के बारे में ही बताऊंगा, मैं PS2 चीजों के नाम ही नहीं लूंगा। चलिए बहुत बातें हो गई, अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि आखिर मुझे कैसा लगा जब मैंने इस कीबोर्ड को यूज किया। पहली बात तो देखो, आप सही बात बताऊं, पहले मैं शुरुआत इस बात से करता हूँ, पैकेजिंग इसकी ना जो कोई लाजवाब नहीं थी। एक सिंपल सा पट्टे का डब्बा आता, उसमें कीबोर्ड आता, लेकिन बस यही बात, बोरियत जो वाली बात है वो यहीं खत्म हो जाती है। और मैं सही बताऊं, RGB जितनी भी प्रोडक्ट्स में होती है मुझे तो बहुत प्यार है। आई लव RGB नहीं कह रहा हूं मैं, राम गोपाल वर्मा नहीं कह रहा हूं मैं, RGB कह रहा हूं, रेड ग्रीन ब्लू। और सही बताऊं, मुझे RGB से इतना प्यार है कि मेरा बस चले तो मैं RGB अपने अंदर लगा लूं। लेकिन जोक्स अपार्ट गाइज, मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि RGB ठीक है, लेकिन बहुत तेज चलने वाली जो भी मोड्स होते हैं लाइट इफेक्ट्स के, वो मुझे पसंद नहीं है। वो मुझे लगता है थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग है। आप जो भी यूज कर रहे हो, कंप्यूटर पे गेम खेल रहे हो, कभी जब लाइट इफेक्ट्स बहुत ज्यादा तेज होते हैं तो वो डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं। जो मेन चीज चल रही है मॉनिटर पे, आपको उस पर ध्यान नहीं जा पाता। तो मुझे जितने भी स्लो या जितने भी स्टेशनरी इफेक्ट्स हैं लाइट के, वो पसंद है। और मुझे लगता है कि आप में से कई लोग इस बात पे एग्री करेंगे कि बहुत ज्यादा तेजी से जब लाइटें आपके सामने जलती हैं तो आपको कुछ अजीब सा उल्टी सी महसूस होती है, नॉशियस सा महसूस करते हैं आप। लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है, आप समझ ही रहे हो कि भाई अपने अपने पे डिपेंड करता है। अगर आपको चाहिए स्लो और सूदिंग तो आप वो वाले मोड लगाओ, और अगर आपको चाहिए कि बिल्कुल मैं क्लब बना दूंगा कीबोर्ड का यूज करके, तो आप बहुत फास्ट लाइटिंग मोड से अप्लाई करो। तो ये तो बंदा टू बंदा जो है डिपेंड करता है। और एक बात तो आप जान लो, पहले ही जान लो, RGB की जितने भी चीजें होती है ना, उनका वो तो आप जानते ही हो कि फंक्शनैलिटी से कोई मतलब नहीं है। कोई आपके प्रोसेसर को तेज नहीं कर देंगी। लेकिन RGB फिर होती किसके लिए? ये होती है शो ऑफ के लिए। ठीक है, ये बात हम बिल्कुल क्लियर कर ले, ये शो ऑफ के लिए। तो अगर शो ऑफ करना है ना तो ये कीबोर्ड है। और सीधी सी बात होती है कि जैसे ही आप किसी को दिखाते हो ना, मतलब मैं ये कर रहा हूँ इस समय, मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे किसी को दिखाता हूँ ना तो मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूँ। मुझे पता है कि लोग खुद ही पूछेंगे, अरे ये कौन सा कीबोर्ड, इसमें तो लाइटें जल रही हैं। और आप लोग तो जानते ही हो, कई लोगों को जो है कंप्यूटर और PC प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा नॉलेज तो होती नहीं है। तो मैंने कईयों को कह दिया कि 10,000 का है तो उन्होंने मान भी लिया। अच्छा, ये चीज जो है ना मेरे साथ पहले भी हो चुकी है। जब मैं स्नोबॉल आइस यूज करता था तो वो भी बड़ा ही कमाल का डिजाइन है। वो भी एक ऐसी चीज थी जैसा हो नहीं सकता कि लोग पूछे ना। अगर वो टेबल पे रखा हुआ है स्नोबॉल आइस तो लोग पूछते थे भाई ये क्या चीज है। बाय द वे, एक और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे फंक्शनल कीज से बहुत प्यार है। जो की कॉम्बिनेशन आपको मिलता है कि फंक्शन की और दूसरी की दबा के आपका कोई एप्लीकेशन चल जाता है या कुछ और काम हो जाता है, इस चीज से मुझे बहुत प्यार है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं, मेरे एक किसी कीबोर्ड पे ये था, फंक्शन प्लस नंपैड पे जो एंटर होता है वो दबाता था तो मेरा कैलकुलेटर खुल जाता था। तो मुझे उसकी आदत पड़ गई, मतलब मुझे जब भी जरूरत होती थी कैलकुलेटर की तो मैं फंक्शन प्लस नंपैड वाला एंटर दबाता तो कैलकुलेटर आता था, फटाफट कैलकुलेट कर लेता था। लेकिन जब मैं किसी और कीबोर्ड को यूज करने लगा ना, जब मैं मिस करी चीज, तो मुझे पता चला गया मैं कितना डिपेंडेंट हूँ उस पर। और सीरियसली गाइस, आप खुद ही देखो, वैसे तो तरीका तो एक और भी होता है, आप शॉर्टकट खुद भी बना सकते हो किसी कीबोर्ड में भी, लेकिन फिर भी मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं कितना फंक्शन की कॉम्बिनेशंस पे कितना डिपेंडेंट हूँ। और इस कीबोर्ड में वो आपको मिलता है, और ये हर कीबोर्ड में नहीं होती है चीज, कईयों में आपको नहीं दी जाती है फंक्शन की कॉम्बिनेशंस। बाय द वे, फंक्शन कीज के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये और बताता हुआ चलूं कि जो फंक्शन कीज हैं और जो नंबर कीज हैं उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो हो सकता है आप में से कुछ जो फास्ट टाइपर्स हैं वो नंबर दबाना चाहते हैं और वो गलती से फंक्शन की दबा जाएं। ये और बताता हुआ चलूं मैं आपको कि बहुत ही ब्राइट है। कई कीबोर्ड्स जो हैं इतने ब्राइट नहीं होते, जैसे उन्हें बता तो दिया, जैसे कि उन्होंने बेच तो लिया आपको कि ये RGB है, लेकिन उनकी ब्राइटनेस लो थी। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा ब्राइट है, जैसे कई बार मेरे भी आंखों में चुभने लगता है, जैसे मैं अंधेरे में बैठा होता हूँ, तो आप बहुत ही आसान है, या तो उसकी ब्राइटनेस कम कर लो और चाहो तो बिल्कुल ही बंद कर दो। फंक्शन प्लस प्रिंट की दबा के आप बिल्कुल ही बंद कर सकते हो। दूसरा एक फायदा मुझे इस कीबोर्ड का एक अच्छा सा मुझे ये नोटिस हुआ कि इसकी कैप्स लॉक की जो लेड लाइट है जो बताती है कि कैप्स लॉक दबा हुआ है, वो इतनी ज्यादा ब्राइट है कि अगर मुझसे गलती से दब भी जाता था कैप्स लॉक, तो अगर जैसे मैं मॉनिटर पे देख रहा हूँ इस समय, मैं कीबोर्ड पे तो देख नहीं रहा हूँ, तो अगर गलती से जैसे कैप्स लॉक दब गया तो वो लेड लाइट इतनी ब्राइट थी कि मुझे, मतलब मैं कीबोर्ड पे नहीं देख रहा हूँ,
मैं मॉनिटर पे देख रहा हूँ, फिर भी मेरे वो व्यू में है लाइट, और वो इतनी ब्राइट है कि मुझे पता चल जाता था कि हाँ कैप्स लॉक मुझसे गलती से दब गया। ये मुझे एक अच्छा फीचर लगा, क्योंकि कैप्स लॉक मेरी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि मुझसे कैप्स लॉक गलती से बहुत बार दब जाता है और फिर मुझे पता नहीं चलता, फिर मैं टाइप कर रहा होता हूँ, पता चला कैपिटल में टाइप हो रहा है सब कुछ। तो इस चीज का मुझे फायदा हुआ। और दूसरा एक गाइस बहुत ही मजेदार बात जो है, अगर आप अंधेरे में गेमिंग करते हो जैसे कि मैं करता हूँ, मैं इसलिए एब्सोल्यूट डार्कनेस में गेमिंग करता हूँ कि फिर आपको सिर्फ स्क्रीन दिखाई देती है, तो जो आपका इमर्जन है गेम में वो ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अब आप एब्सोल्यूट डार्कनेस में अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो प्रॉब्लम एक ये है कि आपको कीज नहीं दिखाई देंगी, लेकिन अगर आपका मदरबोर्ड RGB है तो आपको सारी कीज दिखाई देंगी। क्योंकि अगर आप कोई नॉर्मल कीबोर्ड विदाउट RGB वाला यूज करते हो तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत लाइट चाहिए होगी कि आप उस कीबोर्ड पे जो है कीज को देख सको। और गाइस मैं आपको ये और बता दूं कि फिलहाल तो इसे मैं खिलौने की तरह यूज कर रहा हूँ। जैसे नहीं नया कीबोर्ड आता है तो आप उसके सारे लाइट इफेक्ट से आप खेलते विलते हो, बाद में हो सकता है ये सिर्फ यूज की चीज हो और सिर्फ शो ऑफ के लिए यूज हो, लेकिन फिलहाल तो बड़े मजे आ रहे हैं। और अगर आप लोग यूज कर रहे हो या खरीदो और यूज करो तो मुझे बताना आपका फेवरेट लाइट इफेक्ट क्या है। मेरा फेवरेट जो है वो मिक्स्ड लाइट रिपल्स है। चलिए अब बात कर लें अच्छाइयों की और बुराइयों की। तो प्रोज इसमें ये है कि ये एक फुल साइज कीबोर्ड है, 104 कीज विद नेम पैड एटसेट्रा सब कुछ मिलेगा आपको। दूसरा जिसकी मैंने अभी बात नहीं की पूरे रिव्यू में, इसमें आपको डबल शॉट ABS की कैप्स मिलते हैं। इसका फायदा एक ये है कि जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो फेड नहीं होंगे। हो सकता है भविष्य में मैं इसके बारे में ज्यादा बात करूं कि कभी कीबोर्ड्स को, मैकेनिकल कीबोर्ड्स को और ओवरऑल कीबोर्ड्स को ज्यादा मैं आपको डिफाइन करूं, क्लासिफाई करके बताऊं, लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ ये बताता हुआ चल रहा हूँ कि इसका फायदा ये होता है कि आपके कैरेक्टर्स जो है वो फेड नहीं होंगे। और कई बड़े ब्रांड्स में ये चीज नहीं दी जाती है, मैं आपको ये बताता हुआ चलूं, लेकिन इस कीबोर्ड में है। दूसरा है ये फुल साइज कीबोर्ड होने के बावजूद एक छोटे कॉम्पैक्ट साइज में आता है। आपको फंक्शन की कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। RGB तो ये है ही, इतनी देर से मैं आपको दिखाई रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि RGB के जो लाइटिंग इफेक्ट्स हैं वो विदाउट द यूज ऑफ एनी सॉफ्टवेयर होता है। आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होगा। इसमें आपको विंडो लॉक भी मिलता है। अब जरा मैं कॉन्स की बात कर लूं। वैसे एक ही कॉन की बात कर रहा हूँ कि बजट कीबोर्ड है, बाकी कॉनों का नाम लेना बेकार है। जैसे अगर मैं कह दूं कि इसमें मुझे रिस्ट सपोर्ट नहीं मिला तो वो बेकार बात होगी, क्योंकि बजट कीबोर्ड है, इससे ज्यादा उम्मीदें करना भी बेमानी है। तो मैं एक कॉन के बारे में आपसे कहूंगा, ये जरूरी है क्योंकि मैं भविष्य में भी इस बारे में बात करूंगा। इसका जो फॉन्ट है, जो गेमिंग फॉन्ट है, वो इतना बुरा है, इतना बुरा है। आई सीरियसली हेट इट, आई हेट इट। मतलब मैंने हजारों कीबोर्ड यूज किए हैं, इवन लैपटॉप्स में जो है अच्छे अच्छे फॉन्ट्स यूज होते हैं, लेकिन इसमें गेमिंग फॉन्ट के नाम पे इतना बुरा फॉन्ट यूज किया गया है कि मुझे तो बहुत ही बुरा लगा। पहली बात तो एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आपने जो है जहाँ पे कीबोर्ड पे आपको शिफ्ट लिखना चाहिए था, एंटर लिखना चाहिए था, प्रिंट स्क्रीन लिखना चाहिए था, आपने वो लिखा नहीं। और वो फॉन्ट सही में बुरा है कि अगर आपको 6 और G के बीच में ज्यादा अंतर ना नजर आए। और दूसरा एक गंदा डिजाइन होता है, बाकी सारी बातें तो एक तरफ रही। और हो सकता है कि ये मैं हूं कि मैं ज्यादा भावनाओं में बहे जा रहा हूं कि आप भी कहो कि IG इतना भी बुरा नहीं है फोन, लेकिन एक्चुअली मैं आपको प्रॉब्लम समझा रहा हूं। चाहे लैपटॉप्स हो, चाहे मैकेनिकल कीबोर्ड्स हो, चाहे कोई और सस्ता कीबोर्ड हो, उस पर ठीक ठाक फोन्स यूज होते हैं। मतलब इसमें कोई ज्यादा दिमाग मारने वाली बात नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई लोग ज्यादा होशियारी मार देते हैं। और सीरियसली गाइस, गेमिंग के नाम पे इतनी वाहियात चीजें बिकती हैं, इतनी वाहियात और बेकार चीजें, लाइक लिटरली पैसे में आग लगाने वाली चीजें बिकती हैं। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, मैं इसलिए आपसे ये बात कह रहा हूँ कि गेमिंग के नाम पे जो मैं कह रहा हूँ ना, वाहियात और बेवकूफाना चीजें बिकती हैं। ये बताना जरूरी है, ये डिस्कस करना जरूरी है, इसलिए इसके बारे में कभी भविष्य में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको इसमें ये बता दूं कि ये इसमें जो फॉन्ट है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। अब आप भी कह रहे हो IG ठीक है, इतना भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है, अब आगे बढ़ो। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब ये काम किसके आएगा? सबसे ज्यादा किसके काम की चीज है? ये उनके काम की चीज है जिन्हें गेमिंग फीचर्स चाहिए और जिन्हें अपना गेमिंग एक्सपीरियंस जो है दूसरे लेवल पे ले जाना है, तो उनके लिए है ये कीबोर्ड। और सीधी सी बात है भैया, RGB जो चीज है वो शो ऑफ के लिए है। अगर आपको शो ऑफ मारना है तो आपके लिए है। और जिन लोगों को मैकेनिकल कीबोर्ड चाहिए, एक्चुअली में एक अच्छा मैकेनिकल कीबोर्ड चाहिए एक अच्छे प्राइस पे, और वो चाहते हैं कि वो भी जो है मैकेनिकल कीबोर्ड का एक्सपीरियंस करें, तो ये उनके लिए। अगर आपको इस कीबोर्ड पे 20% ऑफ चाहिए तो आप लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू आप banggood.com पे जाओ। और banggood.com के बारे में अगर आपने नहीं सुना हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, रेपुटेबल साइट है। और वहां आपको जो है कूपन अप्लाई करना है 20CK104, तो आपको इस पे 20% ऑफ मिल जाएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार आप गौर से सुन लो। अगर आप वेबसाइट से ये खरीदते हो कीबोर्ड, तो एंड में जब चेकआउट कर रहे होगे आप वेबसाइट से, तो वहां पे आपको कूपन कोड का ऑप्शन दिया जाता है। तो आप वहां पे कूपन कोड डालोगे तो आपको 20% ऑफ हो जाएगा। और इसके बारे में और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें दे रखी है।
देखिए। अच्छा, इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? अगर चॉइस है क्या है जी, तो मैं आपको बताऊंगा इसकी चॉइस है टीवीएस गोल्ड भारत, जिससे आप थोड़े फेमिलियर भी होंगे। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है बाय द वे। अगर आपको देखना होगा, अगर आपने ना देखा होगा टीवीएस गोल्ड भारत कैसा दिखता है, तो वो आप देख सकते हैं। ओवरऑल अगर आप पूछें कि ये अच्छा था या बुरा था जी, तो अपने व्यूज बताओ, तो मैं आपको अपना कंक्लूजन बता दे रहा हूँ। देखो, सच्चाई तो ये है गाइस कि इस प्राइस पे फुल साइज कीबोर्ड भी मिल जाए आपको, उसमें RGB भी हो, और वो एक्चुअली में अच्छी मैकेनिकल स्विचेस लेके आता हो, और इन सारे फीचर्स को इकट्ठा करके क्वालिटी भी मेंटेन करता हो। तो ये बहुत कीबोर्ड ऐसे नहीं आते, ये उन कुछ कीबोर्ड्स में से है। और ये बहुत ही कमाल का कीबोर्ड तो नहीं है कि मैं कह दूं कि अरे इट्स अ बेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड, वो तो मैं नहीं कह सकता। बट ये और जो कई मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स हैं जो कि आप खरीद भी रहे हो कई लोग, और बिक भी खूब रहे हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं, तो उनके मुकाबले तो बहुत अच्छा है, लाख गुना अच्छा है। आप सीधे कंपैरिजन यही कर लो कि आप मेम्ब्रेन कीबोर्ड से जो है एक अच्छे मैकेनिकल कीबोर्ड पे आ रहे हो। देखो गाइस, मैं वैसे फीलिंग समझता हूँ एक्चुअली में क्या होता है। जब हम लोग बिल्ड बनाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है अपने पीसी में घुसेड़ देते हैं, तो पेरिफेरल्स के लिए जो है रुपए बचते ही नहीं है। वो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। और सीरियसली जो मैं अपने आस पड़ोस में देखता हूँ, 1000 के ऊपर का तो कोई कीबोर्ड खरीदता ही नहीं है। इवन वाइड मेजोरिटी जो है वो 200 रुपए और 500 रुपए के कीबोर्ड्स के पीछे भागती है। साफ सीधी सी बात है, इसमें कोई ढकी चुपी बात नहीं है। आप भी जानते हो और आप भी देख रहे हो अपने चारों तरफ। और ना ही वो जानते हैं कि मैकेनिकल कीबोर्ड एक्सपीरियंस क्या होता है, और ना ही इसके बारे में कोई बात करता है। कम से कम इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे बात तो कर रहा हूँ। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक एक्सपीरियंस है जो कि आपको खुद करना चाहिए, तभी आप इसकी जो है जरूरत को महसूस कर पाएंगे, तभी आपको इसके फायदे चलेंगे कि मैकेनिकल कीबोर्ड का क्या मजा होता है। और ये तो बात थी कि जो बहुत ही कम रुपए हैं जिनके पास, उनको मैं थोड़ा बूस्ट दे रहा हूँ कि ये नहीं, इसमें आप थोड़े से पैसे लगाओ एक अच्छे मैकेनिकल कीबोर्ड में। और जिनके पास अगर ज्यादा पैसे हैं, तो अगर आपके पास चॉइसेस हैं, आपके ये बजट में आता है तो खरीदो। और अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा तो आप इसके भी ऊपर के कीबोर्ड्स देखो, अदरवाइज इट्स अ गुड ऑप्शन। और एक बात मैं फिर से स्ट्रांगली कहता हुआ जाऊं कि अगर आप में से कई लोगों ने मैकेनिकल कीबोर्ड का एक्सपीरियंस नहीं लिया है, तो इस तरह के जो बजट में आते हैं एट लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट प्राइस मैकेनिकल कीबोर्ड्स जो कि एक्चुअली में अच्छे हैं, तो और उस पे आप मैकेनिकल कीबोर्ड का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि अगर मैं महंगा कीबोर्ड खरीदूंगा, मान लीजिए 10,000 का मैकेनिकल कीबोर्ड खरीदूंगा, तो मुझे उसमें क्या मिलेगा। वो अगर आपको चीज समझनी है तो आपको बेसिक एंट्री लेवल मैकेनिकल कीबोर्ड से शुरुआत करनी पड़ेगी। चलिए गाइस, आप वैसे तो आप समझदार हैं सब लोग, और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि YouTube अगर आप इस्तेमाल करते हैं और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक चिपकाते हैं आप, मतलब ये तो बातें पौराणिक कालों से चली आ रही हैं। और अगर आप चाहते हैं कि और भी ऐसे वीडियोस देखें, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। और एक जो बात नोटिस नहीं कर पाते हैं लोग, जो मैं आप सब्सक्राइबर से कह रहा हूँ, मैं ज्यादा वीडियोस तो वैसे भी डालता नहीं हूँ, तो आप कोशिश ये करो कि उस सब्सक्राइब के साथ साथ जो घंटा है उसको दबा दो, क्योंकि जब भी आए 500,000 सालों में एक बार अगर वीडियो आए तो वो आपको पता चल जाए। और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं रिव्यू करूं अगले किसी कीबोर्ड का, तो किसका करूं, उसका नाम बताइए आप कमेंट्स में, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका रिव्यू करूं उस कीबोर्ड का जो आपको पसंद आ रहा है। और दूसरी एक बात मैं बताता हूँ चला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गौर से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो है आप लोग जो है जेनरिक क्वेश्चंस पूछते हो, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि डिस्क्रिप्शन में आप जरूर जाएं एक बार, और कमेंट्स में जरूर जाएं, कुछ नई बातें पता चल जाएंगी आपको। चलो गाइस, अपन चल रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।